अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, चलो इसको इजी वे में समझते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट, माय नेम डॉक्टर इकबाल बेग। तो अभी हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो में करेंगे। तो थोड़ा शेयर ऑफ 10 each एट पार। तो देखो अभी एक क्वेश्चन में मेंशन किया है कि इशूड एट पार। तो अभी आप सम में आप देखते हो कभी कभी इस पिछले वाले सम में इशूड एट प्रीमियम लिखा था, तो और इसके पहले जो दो सम की वहाँ कुछ नहीं लिखा था। तो अगर कुछ नहीं भी लिखा है तो आपको यही अज्यूम करना है इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट मेंशन करेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ बोला पेबल 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 10,000 शेयर्स है और 3 इंस्टॉलमेंट में हमें पैसा चाहिए। 4 रुपीज, 3 रुपीज एप्लीकेशन पे, 4 रुपीज अलॉटमेंट पे और रिमेनिंग 3 रुपीज फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। अब इस सम में ट्विस्ट क्या है वो मैं अभी आगे बताता हूँ। द कंपनी रिसीव 15,000 एप्लीकेशन। हम लोग को कितने शेयर्स चाहिए थे? 10,000 शेयर्स चाहिए थे, पर इस सम में 15,000 एप्लीकेशन आ गए, 5,000 ज्यादा आ गए। देखो ध्यान से आप क्वेश्चन जब भी देखोगे तो ध्यान से देखना, एकदम इंग्लिश में दिया है, खाली अपने को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश पढ़ने में कोई लोचा नहीं आता है, सिर्फ समझने में आती है। तो देखो यहाँ दिया द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड रिजेक्ट 5,000 एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंड, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गया आपको। अभी इस सम में ट्विस्ट क्या है? 10,000 शेयर्स कंपनी को इशू करना था, 10 रुपया उसकी वैल्यू थी और 3 इंस्टॉलमेंट में हम लोग को पैसा मंगाना था। पहला था एप्लीकेशन, फिर था अलॉटमेंट, फिर था फर्स्ट और फाइनल कॉल। पर इस सम में ट्विस्ट क्या आ गया? 10,000 की जगह हम लोग को 15,000 एप्लीकेशन आ गए, 5,000 ज्यादा आ गए। तो ये 5,000 ज्यादा आने के लिए अब कंपनी ने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा वापस कर दिया है। तो अब इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, ये मैंने आपको फॉर्मेट में नहीं लिखा है, पर इधर जब मैं लिखाऊंगा थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दे स्टूडेंट। तो पहला क्या स्टेप है? पहले हम लोग को पैसा मिलेगा तो लिखना है हमें पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है? 15,000 हुआ है। कितने रुपए से? 3 रुपीज से। तो ये हो गया 45,000। ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग application received of 15,000 shares at the rate 3 per share। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ पे कंपनी को इश्यू करना है 10,000, पर एप्लीकेशन कितना मिल गए? 15,000। 5,000 एप्लीकेशन एक्सेस हो गए। तो इसको क्वेश्चन में दिया है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज रिजेक्टेड द एप्लीकेशन, पैसा हम लोग को वापस देना है। तो इस एंट्री को याद करने का टेंशन नहीं लेने का। अपन ने क्या लिखे थे एंट्री? पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर। अब पैसा रिफंड करेंगे ना, तो यही एंट्री को हम लोग वापस रिवर्स करके लिख देंगे। अकाउंट्स में एक सिंपल रूल है, अगर कुछ भी अमाउंट को कैंसिल करना है तो उस एंट्री को उसके अपोजिट साइड जगह पास कर दो, अपने आप वो अमाउंट रिफंड हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो पैसा आने की एंट्री है, अब हम लोग को वापस भेजना है। तो वापस भेजने की एंट्री क्या लिखेंगे अपन? तो देखो यहाँ आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। कितने एप्लीकेशन रिफंड करना है? 5,000 और एक का है 3 रुपया। ये हो गया 15,000 रुपया आपका रिफंड। ठीक है, तो यहां लिख देंगे बीइंग 5,000 शेयर एप्लीकेशन रिफंडेड। ठीक है, तो इस सम में मैं यहाँ स्टार मार्क कर रहा हूं। स्टूडेंट ध्यान देना, इस सम में ये एक न्यू एंट्री आप रीड कर रहे हो। ठीक है, चलो अब इसके आगे क्या करना है? ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी, जैसे आती है एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब उसके बाद जैसी उसमें एक्स्ट्रा पैसा आ गया था तो अपन ने वापस कर दिया। अब यही जो बचे हुए शेयर एप्लीकेशन है, हमारी नीड थी 10,000 शेयर्स आ गए। अब इसको कन्वर्ट करना है शेयर कैपिटल में। तो क्या लिखेंगे? एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 45 में से देखो 10,000 शेयर से 3 रुपीज हम लोग को मिला है, तो ये हो गया 30,000 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा 30,000 रुपीज। क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब फोर्थ एंट्री में अब हम लोग को अलॉटमेंट ड्यू करना है। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या है स्टूडेंट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स है हमारे? 10,000 शेयर्स है। 4 रुपीज हम लोग को मंगाना है, हो जाएगा 40,000। ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग allotment due on 10,000 shares at the rate 4 per share। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। तो क्या लिखेंगे एंट्री? हमारे पास पैसा आ गया है, तो पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम अमाउंट रिसीव हो जाएगा 40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे नरेशन? हमें अलॉटमेंट का पैसा मिला है, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, चलो तो इतना आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे का फर्स्ट और फाइनल कॉल का कंटिन्यू करता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नोट डाउन कर लो। चलो स्टूडेंट्स, तो अभी आगे की तरफ बढ़ते। अभी लास्ट स्टेप है फर्स्ट और फाइनल कॉल में रिमेनिंग अमाउंट 3 रुपीज हम लोग को मंगाना है। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट और फाइनल कॉल को हम लोग ड्यू करेंगे, तो
कितना नंबर एंट्री था स्टूडेंट्स? 6 आई थिंक या 7 रहेगा, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी फर्स्ट कितना पैसा मंगाना है? 10,000 शेयर्स है, 3 रुपीज हम लोग को मंगाना है, हो जाएगा 30,000। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल call due on 10,000 shares at the rate 3 per shares। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री, अब हम लोग को पैसा मिलेगा तो क्या लिखेंगे? एंट्री लास्ट एंट्री है सम की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट 30,000। क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हो गया सम हमारा कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस सम में हमने क्या नया देखा? लास्ट सम में हमने प्रीमियम वाली एंट्री देखी थी। इस सम में क्या चेंजेस देखा? इस सम में चेंजेस देखा हमने कि अगर आपको शेयर्स में एक्सेस एप्लीकेशन मिलेगा, तो इस सम में क्वेश्चन में बोला था एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है, जो हमने सेकेंड एंट्री लिखा था, मैंने स्टार मार्क भी किया था। ठीक है, तो ऐसी अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्या चेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगर आपको फेल नहीं होना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।